नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज एक ऐसे गार्डन की मैं आपको सैर कराने वाली हूँ जहाँ पर ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। इस गार्डन के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, आई नो, क्योंकि ये पॉट रखने के लिए तो ज़मीन चाहिए, मगर हाँ, मिट्टी वाली ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे गार्डन की मैं आपको सैर कराऊंगी आज। और ये बहुत ही खूबसूरत वाटर लिली जो मैं देख रही हूँ वो पहले आप देखिए और महसूस कीजिए कि क्या आप भी अपने घर पे ऐसा कर सकते हैं। और उसका जवाब मैं लेने वाली हूँ जिन्होंने ये खूबसूरत गार्डन अपने घर के टेरेस में और अपने घर का एक बड़ा सा बालकनी है वहाँ पर बनाया है। तो पहले ये वाटर लिली की एक झलक देख लीजिए, फिर आगे मैं बात करने वाली हूँ। कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स और कितना ब्यूटीफुल ये नज़ारा। इतना खूबसूरत गार्डन क्या हमारे ही शहर में है? जी हाँ, हमारे ही शहर में है। और ये वासना रोड पर एक घर में बना हुआ गार्डन है वाटर लिली का। और जिनके घर में ये गार्डन बना है, अब मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। मिस्टर राजा चड्ढा, जिनके घर पे मैं आई हूँ, और उन्होंने ये वाटर लिली को बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे बोया है और उसका रख रखाव करते हैं। हमारे वडोदरा शहर को हम सब जानते हैं गार्डन की नगरी के नाम से। बागीचे यहाँ पर बहुत सारे हैं क्योंकि सर सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा शहर की रचना ही ऐसी की थी। ग्रीनरी यहाँ बहुत ज़्यादा है, मगर ये ग्रीनरी एड ऑन कैसे हो सकती है वो वडोदरा शहर का हर एक बाशिंदा सोचता है। राजा चड्ढा जी भले बरोडियन नहीं हैं, आए हैं भोपाल से, मगर उन्होंने भी वही बातों को ज़्यादा सोचा समझा और ये वाटर लिली का बहुत ही खूबसूरत गार्डन तैयार किया है। सर, बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे शहर को एक डिफरेंट गार्डन दिया। नमस्कार गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को इस शो में बुलाया। गार्डन हाँ मैंने बनाया, मुझे बहुत शौक़ था शुरू से कि मेरे घर में मैं ऐसे घर में रहूं जहां गार्डन हो। लेकिन किस्मत ऐसी कि मेरे को फ्लैट्स में रहना पड़ा। बहुत सोचा कि क्या किया जाए जो मैं अपने टेरेस को एक बहुत सुंदर गार्डन में बदल दूं या बहुत हरा भरा गार्डन एक टेरेस पे बना सकूं। तो फिर मैंने सोचा कि गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ पानी का ऐसा कुछ पौधे लगाते हैं जिससे कि शायद टेम्परेचर भी कुछ कम हो और बाहर निकलते अच्छा भी लगे और फैमिली भी इन्वॉल्व हो उनमें। कुछ नया करने को हो, जो चीज़ सो रेगुलर करते हैं जो लोग, उससे कुछ हटके करूं, ऐसा मन था। जब हमारे मन में ख्याल आता है कि टेम्परेचर कम हो, गर्मी कम लगे, तो हम एसी के बारे में सोचते हैं। और मिस्टर राजा ने ये नहीं सोचा और उन्होंने सोचा कि पेड़ पौधे लगाए जाएं। शायद कुछ लोगों को ऐसा ख्याल भी आता है कि चलो पौधे लगाए जाएं, गार्डन बनाया जाए, मगर वाटर लिली यानी कि जिसमें पानी सबसे ज़्यादा हो और वही टेम्परेचर कम कर सकता है, ऐसी सोच बहुत कम लोगों के मन में आती है। मुझे लगता है कि वडोदरा शहर में तो अभी तक किसी के मन में आई हो। इतने सालों से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, मैंने नहीं देखा। मिस्टर राजा, आपने ये वाटर लिली ही क्यों चुना? आपने एक रीज़न तो बता दिया कि पानी, मगर उसके साथ साथ में कुछ और भी तो कर सकते थे। मैं चाहता था कि मेरे पूरे परिवार वाले इसमें इंटरेस्ट लें। तो बागवानी में सिर्फ मेरे को ही इंटरेस्ट था। ठीक है, पौधे लगा दिए, वाटर लिलीज लगा दिए। लेकिन फिर उनमें देखेंगे बहुत कलरफुल फिशेज़ हैं हर एक में।
तो मेरे बच्चों को इंटरेस्ट आता था कि एक से दूसरे में डालो या फ़िशेस को देखो, तो फ़िशेस को लेके उनको इंटरेस्ट आया। अब पौधे लगाए तो ये ऐसी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह हम थोड़ा बहुत मूव भी कर सकते हैं। जैसे चीज़ें बढ़ती गई, ये गमले की तरीके से हैं, है ना। तो अब इसका अरेंजमेंट कैसे करें, तो मेरी वाइफ इन्वॉल्व होने लगी, मेरे फादर यहाँ आके बैठने लगे, उनको यहाँ अच्छा लगने लगा। तो ये सब करने से मेरा पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला करता हूँ या मेरे पास मेरी सहायता है, मेरे माली हैं मुकेश। तो ये सिर्फ इतने तक नहीं कि सब लोगों को, अड़ोसी पड़ोसी भी आके देखते हैं, मेरे ऑफिस के लोग यहाँ आके बैठने कि शाम यहाँ बिताएं। तो ऐसा ना एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है यहाँ पे कि शाम को ना लोग ऑफिस से लौटते हैं, मेरे जो ऑफिस में 2-4-5 कोलीग हैं, तो वो कहें शाम को चाय यहाँ पी के जाएंगे या कोई डिनर यहाँ यहीं करेंगे। छोटी सी जगह है लेकिन सबको बहुत मज़ा आता है यहाँ बैठने में। तो एक तरीके का ये है कि हम किसी और के घर में ना जाके यहाँ इवनिंग यहाँ बिताना बहुत पसंद करते हैं। तो ये है कि परिवार से लेके दोस्तों तक सब को इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत मज़ा आता है। वाटर लिली की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जैसे आपने ज़िक्र किया कि जो टेरेस में है वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन वाटर लिलीज़ भी आपने बताया, तो ये वैरायटीज़ आपने कैसे चूज़ किया, कैसे मंगवाया? क्योंकि यहाँ वडोदरा शहर के आसपास जितने भी पॉन्ड्स हैं वहाँ पर ऐसी नहीं है वाटर लिलीज़, मैंने भी देखी है बट ऐसी नहीं है। तो वो कैसे आपने सब अरेंज किया? वाटर लिलीज़ पहले इंडिया में जो होते थे बहुत थोड़ी प्रकार की ही होती थी। तो कहीं मैं भोपाल से हूँ, कहीं दूसरी, मेरा टूरिंग जॉब है, तो कहीं गया तो मैंने वहाँ वैरायटी देखी, ले आए। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कहाँ मिलते हैं। थाईलैंड एक ऐसी जगह है जो मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग वहाँ पे ऐसा हैं जो हाइब्रिडाइज़ करते हैं वाटर लिलीज़ को। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि आप भेज सकते हो क्या। तो पहले एक छोटा सा उन्होंने कहा हाँ भेजेंगे, छोटा सा ऑर्डर दिया उनको। लकीली आ गया, वो 4-5 वैरायटीज़ आ गए। फिर पता चला ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, फिर पता चला अमेरिका में भी एक तरीके की वाटर लिली होती है। तो कोई ना कोई आ जा रहा है तो उनसे मंगवा लिया या फिर कुरियर से किसी तरीके से मंगवा लिया। तो इस तरीके के से इकट्ठा करते रहे। फिर धीरे धीरे 1-2 वैरायटीज़ मैंने खुद हाइब्रिडाइज़ करी। तो इस तरीके से कलेक्शन बढ़ता गया। मैंने आपने शायद आपने इंटरनेट पे कभी देखा होगा एक विक्टोरिया वाटर लिली मैंने सुना है, क्योंकि हमारे पर्यावरणविद ऐसे दोस्त बहुत हैं जिनसे कभी कभी बात होती है तो वो जिक्र करते हैं। तो वो बड़ौदा में वो भी लगाई है मैंने। अच्छा, वो भी ले आए आप? वो भी ले आए। तो किसी के फार्म पे मैंने लगाया। मेरे यहाँ इतनी जगह नहीं है क्योंकि उसका जो पत्ता होता है उसका डायमीटर ही 3-4 फीट का होता है। तो बहुत आदमी बैठ सकता है उस पे। जी जी। तो वो मेरे यहाँ संभव नहीं था। कोलकाता में है आई थिंक, कोलकाता का स्पाइस गार्डन जो है वहाँ पर वो है, जैसे वो थाली शेप का उसका पत्ता होता है, वही ना? हाँ, वो 20 kg पत्ता वो वेट रख सकता है। जी। तो अब वो बड़ौदा में भी है। वाह, वो भी हमें देखना होगा अब। तो और ये सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी को इसके रख रखाव में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती, कि परेशानी नहीं है कि आप रोज़ उस पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब मेरे परिवार सब इंजॉय आप ज़्यादा करते हैं रादर दैन कि आप इसके रख रखाव पे ज़्यादा टाइम दें। इंजॉय ज़्यादा टाइम कर सकते हैं, तो इसमें ये अच्छी बात है वाटर लिली। यानी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ता है आपको। और जो लोग इसे देख रहे हैं, मिस्टर राजा की बातें सुन रहे हैं, वो आप समझ लीजिए कि ये जो बहाना है आपका कि टाइम नहीं है मेरे पास में, मेरा जॉब बहुत लंबा है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है गार्डनिंग का मौका कि आपके पास में छोटी सी जगह है, वहाँ पर भी आप वाटर लिली कर सकते हैं और आपको उसके लिए ज़्यादा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी, खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगी और ज़्यादा टाइम उसे देने की ज़रूरत नहीं होगी, कि उसका रख रखाव बहुत आसान है। आप जैसे वाटर लिली में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से इसे आपने
रखा है, रख रखाव भी आपका वैसा है। इसमें जो पानी भरा हुआ है, ये पानी को बार बार बदलना होता है कि फिर यही पानी में ऐड ऑन करना होता है पानी? किस तरह का रख रखाव इसे चाहिए? इसमें नॉर्मल पानी चाहिए, जो आपका चाहे बोरवेल का हो, चाहे आपका म्यूनिसिपैलिटी का पानी हो, चल जाता है। कोई आपको स्पेशल पानी देने की ज़रूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप इवेपोरेशन जो होता है उसकी वजह से पानी कुछ कम हो जाता है, तभी आपको इसमें पानी ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। और मैंने ये देखा है कुछ लोगों को, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा। कुछ लोग बोलते हैं पानी का आपने रखा है तो बहुत मच्छर होते होंगे। मैंने देखा है कि जहाँ पे आप नॉर्मल गार्डन रखते हैं, ग्रीनरी ज़्यादा होती है, वहाँ मच्छर बहुत होते हैं। मैं भोपाल गया था, मेरा वहाँ पे गार्डन है, तो वहाँ पे इनफैक्ट बारिशों का मौसम था तो मच्छर थे काफ़ी। लेकिन यहाँ पे मैंने हर एक पॉन्ड में अपने फिशेस डाले हुए हैं, तो अभी तो कई साल हो गए हैं मेरे को, तो मच्छर की प्रॉब्लम मैंने आज तक नहीं फेस करी। हाँ, इनफैक्ट आप देखेंगे सब पे बीज हैं जो पॉलिनेट करती है ना ये फ्लावर्स को, तो वो बहुत सुंदर लगता है। आप कुछ फ्लावर्स में आपको पोलन दिखता है अंदर सेंटर में, लिक्विड पोलन, और उसमें बीज जब एक पौधे से दूसरे पौधे पे लेके जाती हैं और बीज उसमें रिफ्लेक्ट करती हैं पोलन में, वो इतना सुंदर दिखता है। हर एक फ्लावर इतना एक अपन बिल्कुल यूनिक है। जब ये बीज उसमें बैठती हैं तो वो नज़ारा बहुत ही देखने लायक, बहुत खूबसूरत होता है। मैं तो यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना, कहीं जाते हैं तो कोई चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा भा जाती हैं और हमारे मुंह से ऐसे ही निकल जाता है, आज तो धन्य हो गए। तो आज मेरी फीलिंग तो वैसी है कि मैं तो धन्य हो गई। एक लिली मैंने ऐसे ही देखी जिसमें खुशबू है। अब वो खुशबू लेते हुए मैंने जो फ़ील किया, मैं आपको बता नहीं सकती। एक बहुत ही अलग सी फीलिंग मुझ में आई। और मेरे घर भी लिली है, मगर वो ये मॉनसून लिली है। उसमें जब पर्पल फ्लावर आते हैं, छोटे से जो छोटा सा एक पॉट है मेरे पास में, और वो तो मिट्टी वाला है, उसमें जब लिली खिलती है बारिश के बाद में, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप सोचिए कि मिस्टर राजा को ये यहाँ फ्लावरिंग जब होता होगा, क्या खुशी मिलती होगी और वो कितना एंजॉय करते होंगे। ऐसा हम भी कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। अब वही सवाल मैं अब मिस्टर राजा से पूछूंगी, क्योंकि उनका मन, ये सारी चीज़ें वो खुद जो कर रहे हैं वो अपने तक सीमित रखना नहीं चाहते हैं। उनका मन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएं। तो कैसे आप क्या सोचते हैं, लोगों को कैसे सिखाएंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं तो वाटर लिलीज़ के बारे में बताता हूँ कि ये एक ऐसा पौधा है जो गुजरात में 10 महीने आपको फ्लावर देता है। 10 महीने फ्लावर देगा आपको। तो ये सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी टाइम तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं साल भर में। बाकी होते हैं सीजनल फ्लावर्स जो आपको 2, 3, 4 महीने फ्लावर्स देंगे, बाकी टाइम फ्लावर नहीं देंगे। तो लेकिन इसमें यह है कि आपको 10 महीने फ्लावर मिलता है, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरा, मैं चाहता हूँ ये इतनी अच्छी और इतना इजी चीज़ है, ये सब लोग अपने घर में कर सकते हैं। जहाँ धूप आती है, आपके पास पक्की ज़मीन है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बच्चों से लेके बड़ों तक मैं हर एक को ये कहना चाहूँगा, मैं सिखाना चाहूँगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, स्कूलों में जाके, तो मैं हर जगह मतलब छोटे और बड़ों सबको सिखाना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि कोई ना कोई इसमें माइक्रो लोटस भी एक चीज़ आती है, जो एक इतने से पॉट में आप वो लोटस उगा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप जहाँ पे धूप आती है वहाँ आप अपने खिड़की पे भी रख सकते हैं। क्या बात है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मतलब अनबिलीवेबल सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। और गुजरात, मैं कहूँगा, इतना लकी है इस मामले में, वेदर इतना फेवरेबल है इस चीज़ के लिए। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं सिखाऊँ इसको, लोग सीख के अपने यहाँ प्रोपोगेट करें। और ये सब लोग अपने यहाँ कम से कम 1-2 वैरायटी, जिनके यहाँ जगह कम भी है तो वो कम से कम उनको 1-2 वैरायटी तो रखनी ही चाहिए। बच्चों को, क्योंकि इसमें काम ज़्यादा नहीं करना, मेहनत नहीं है, आसानी से होता है और बहुत कोई बहाना नहीं कर सकता कि मेरे पास समय नहीं है। हाँ,
बहुत बहुत सुंदर लगता है। और सारे बड़े बच्चे सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप फिशेस को फुदकते देख सकते हैं। एक और चीज़, जब ये बारिश का समय आता है ना, तो कई बार ये टब ओवरफ्लो कर जाता है। तो कई बार होता है कि फिशेस वैसे तो बहुत ध्यान रखती हैं अपना कि वो बाहर ना छटक जाएं, लेकिन फिर भी बाहर कई बार ज़्यादा बारिश की वजह से वो गिर जाती हैं। तो बच्चे आके उनको वापस रख देते हैं टब पे अंदर। रखना, उनको पीछे पीछे भागना, वो भी यही बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। बच्चों को भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में, वो बहुत अच्छी बात है। और जब बच्चे सीखेंगे तो मुझे लगता है कि परिवार का हर एक सदस्य फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ही ऐसे हैं जो सबको अपने साथ में ले आते हैं और कहते हैं कि चलो आप भी करिए, आप भी करिए। इसीलिए ज़्यादातर अब चीज़ें बच्चों को सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजा जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि आप लोटस अपने घर में कैसे हो सकता है। हमने तो हमेशा यही सोचा है कि एक पॉन्ड में लोटस होता है और वहीं हम देखने स्पेशल जाते हैं। लोग जब लोटस का सीज़न होता है तो ज़्यादातर लोग उसे एंजॉय करने के लिए पॉन्ड के पास में जाते हैं। तो आपके घर की खिड़की के पास अगर एक लोटस खिला है तो आप सोचिए क्या खूबसूरत नज़ारा होगा वो। और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक व्यक्ति जरा सी कुछ चीज़ होती है फटाक से फ़ोटो उसका क्लिक किया है और सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए और भी लोगों को आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि चलो हमने तो सीखा है, आप भी करिए और आप भी सीखिए। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही तो हमें पर्यावरण को संजोने की ओर ले जाएगी। कैसे, आपने जैसे कहा कि आप स्कूली बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बड़ों को सिखाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा थॉट है कि आप कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे आप जाना चाहते हैं लोगों तक? देखिए, अभी तक मैंने देखा है लोगों को कि लोग दुकान से लोटस का वो सीड ले आते हैं, उससे ग्रो करते हैं। एक्चुअली ग्रो हो जाता है, लेकिन हमको मालूम नहीं होता कि वो वैरायटी कौन सी है। वो क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, तो वैरायटीज़ कौन सी है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सीख तो सकते हैं, बट जो जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो मैं दूसरों को सिखाऊं। तो आप जल्दी से, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप जल्दी से लोटस उगा सकते हैं, वाटर लिलीज उगा सकते हैं। और उनमें क्या फ़र्क है, किस में ज़्यादा फूल आते हैं, किस में कम फूल आते हैं, कब फूल आते हैं, तो वो सब चीज़ें अब मेरे पास वो नॉलेज है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, स्कूलों में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वीकेंड्स हैं, सैटरडे संडेज़, मैं लोगों को सिखाने में, जो भी मेरे को प्लेटफॉर्म मिले तो वो यूज़ करके मैं लोगों को सिखाऊं और उनको बताऊं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो जो वैरायटीज़, अब जैसे एक बड़े ट्यूबर होते हैं वाटर, ये लोटस के, उनको बहुत बड़ा पॉन्ड चाहिए। दूसरा होता है मीडियम कल्टीवार बोलते हैं उसको, वो 1 फीट या 2 फीट के टब में आ जाएगा। एक माइक्रो होता है जो 8 इंच 10 इंच के बाउल में आप लगा सकते हैं और उसमें फ्लावर कर सकते हैं। लेकिन फिर उसको कैसे लगाना, उसको क्या खाद देना जिससे वो फ्लावर करे, तो वो सब एक चीज़ें हैं, सीखने वाली चीज़ें हैं। उसको थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। तो मैंने क्योंकि समय लेके अब इतने साल हो गए सीखा है, तो मैं चाहूँगा कि मैं गुजरात में, मेरे को बहुत इच्छा है गुजरात में ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर पे हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर पे ज़रूर होगा। आपके पास में, आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारी वैरायटीज़ है, कितने सालों से आप ये कर रहे हैं और कितनी वैरायटीज़ है अभी आपके पास में वाटर लिलीज़ की? नंबर ऑफ मेरे को बहुत अच्छे से तो ध्यान याद नहीं है कि मैं कब से कर रहा हूँ, 2013-14 शायद। ओके। और वैरायटीज़ तो अभी इतनी हैं, 300-350 वैरायटीज़ अभी मेरे पास हैं। तो ये सब कलेक्ट करते करते तो अभी इतनी वैरायटीज़ हो गई हैं, अब रखने की भी जगह अभी अगर मैं चाहूँ कि फूल बहुत बड़ा हो, तो मेरे को इतनी सारी वैरायटीज़ जैसे एक टब में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब मेरे पास जगह की कमी हो गई है, तो अभी इसके फूल बहुत बड़े हो सकते हैं। अच्छा। ये जो है ना, अगर उसके पास में बड़ा टब हो, हाँ, ओके, जगह मिले, तो मैंने अभी एक टब में 5-6 वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। तो अगर जितना आप उसको खाना देंगे उतना वो अच्छा होगा, उतना हेल्दी होगा, उतना फ्लावर बड़ा होगा।
तो उसी प्रकार से है अभी मेरे पास काफ़ी, क्योंकि प्रोपोगेशन काफ़ी हो गया है और मन नहीं करता कि मैं इनको फेंक दूं, तो मैंने उनको लगाया ही हुआ है। तो मेरे पास अभी छोटे फ्लावर्स हैं और लेकिन मैंने सबको रखा है, कोई भी फ्लावर फेंका नहीं है, कोई भी प्लांट फेंका नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं मैं लगा देता हूँ। अच्छा। तो फ्लावर्स हाँ ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फ्लावरिंग फिर कम हो जाता है और साइज़ कम हो जाता है। अब आपके पास में जगह कम पड़ने लगी है, लोगों को सिखाना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ओर लाना है। आपका खुद का कोई ऐसा ड्रीम है कि इससे भी बड़ा और जगह लूं और वहाँ पर करूं? इनफैक्ट रात को ही मेरे को सपना आया कि मैं ये सारी चीज़ें मैं कहीं एक बड़े फार्म में शिफ्ट करूं और थोड़ा सा व्यवस्थित करूं इसको और सुंदर बना सकूं जगह की, क्योंकि एक टाइम था कि बहुत सुंदर थी जगह, बहुत व्यवस्थित थी जगह, लेकिन क्योंकि ये बढ़ते गए, अब भीड़ हो गई है। भीड़ हो गई है। हाँ। तो इतना व्यवस्थित नहीं लगता है। तो मैं एक बड़ी जगह सोच रहा था कि कहीं मिले। ये जो मेरे दोस्त हैं ना, इनका अपनी नर्सरी भी है। तो मैं चाहता हूँ कि इनको मैंने बोला कि भाई आप अपनी नर्सरी में लगा लीजिए, शायद लोग वहाँ ज़्यादा देखेंगे तो वो लेना पसंद करेंगे। हाँ। तो मैं नर्सरीज़ इनफैक्ट मैं माली जो हैं उन लोग को भी सिखाना चाहता हूँ कि सपोज़ कोई ऐसा है जिनके यहाँ टाइम नहीं है लोगों को, लेकिन लगाना चाहते हैं, तो अगर उनके जो माली हैं उनको अगर मैं सिखा सकूं तो वो दूसरों के यहाँ जाके वो लगा सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। तो जिनके घर हैं और जो माली हैं, दोनों लोगों को मैं सिखा सकूं तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को सिखा सकूं, उनको इंटरेस्ट आएगा। बॉटनी भी एक सब्जेक्ट है जो वो इसमें काफ़ी सीख सकते हैं। बहुत बॉटनी के स्टूडेंट्स तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आई वुड से दुख की बात है कि थाईलैंड जैसे देश वो लोग हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, इट इज़ अ वेरी गुड, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। जब कोई नई वैरायटी आती है, आप अंदाज़ा लगाएं कितने की एक वैरायटी होगी, एक पौधा। बहुत महंगा होगा। तो कम से कम 70 से 80 हज़ार का एक पौधा बेचते हैं। 70 से 80 हज़ार थाईलैंड से? हाँ। ओह। तो उसकी शिपिंग कॉस्ट अलग। एक पौधा वो लोग 70 से 80 हज़ार का बेचते हैं। क्या बात। जब नया। तो इंडिया में जो कोई स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, अगर इंटरेस्ट है उनको, तो वो हाइब्रिडाइज करना सीख सकते हैं। इंडिया में अभी कुछ लोगों ने करना शुरू किया है, लेकिन वो गिनती के लोग हैं, गिनती के लोग हैं। इसकी मार्केट इतनी है, ये एक नई चीज़ है हर एक देश के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ, अफ्रीकन देश जो हैं जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ज़मीन जो है ना, तो उन्होंने, मैं अभी इजिप्ट में था 1 महीने के लिए, तो उन्होंने कहीं से मट्टी ला के कुछ एरियाज़ उन्होंने ग्रीन कर दिए। लेकिन उनको शायद आइडिया नहीं है कि ये सारी चीज़ें जहाँ धूप चाहिए होती है, तो वहाँ थोड़ी सी मिट्टी में काफ़ी अच्छे फ्लावर्स कर सकते हैं वो। गर्म जगह पे बहुत अच्छे से होता है ये प्लांट। तो हमारे इसमें जो आगे बिज़नेस की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको एज अ व्यवसाय भी कोई बना सकता है। तो मैं मेरे पास पौधे होते हैं, मैं बेचता हूँ लोगों को। लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, मैं बाहर भी भेजता हूँ, दूसरी सिटीज़ में भी कुछ लोग मांगते हैं तो, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं होता कि मैं उसको पैक करके कुरियर वाले को दूँ। कुरियर भी हो जाता है, ये भी अच्छी बात है। लोग सोचते हैं वाटर प्लांट्स हैं, कुरियर कैसे होगा, ख़राब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पहुंच जाता है, बहुत अच्छे से पहुंचता है और आप सर्वाइव भी होता है। सर्वाइव होता है। ओके। सर्वाइव होता है, बहुत अच्छी बात है ये। तो इसमें कोई सीख के हाइब्रिडाइज करके बच्चों को, बड़ों को जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत स्कोप है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में खेत है और आप किसान बनना चाहते हैं, या आपके पास में जगह है तो आप नर्सरी ओपन करना चाहते हैं। आप अपने ही घर में ये इस तरीके की थोड़ी सी जगह है और आप अगर वाटर लिली को ग्रो करते हैं और उसे फिर सेल करते हैं, तो ये एक व्यवसाय के तौर पर मिस्टर राजा ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक तो आप पर्यावरण को संजोते हैं, दूसरा आप व्यवसाय कर सकते हैं इसमें, और तीसरी बात है कि
हमारे गुजरात का जो एटमॉस्फियर है, जो इसे वेदर जो इसे बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो कितनी सारी चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं ये करने के लिए। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि राजा जी से फिर मुलाकात करेंगे और आपको सिखाएंगे, ऐसा कुछ सोचूंगी मैं। आज एकदम पक्का वादा है कि क्योंकि वीएनएम हमेशा पर्यावरण को संजोने के लिए, पर्यावरण के प्रति लोगों को और ज़्यादा आगे कुछ काम कर सकें, और पर्यावरण को जब हम संजोएंगे तभी हम हमारे बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देकर जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आखिर में कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों को? नहीं, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरा संदेश सबको पहुँचाया, और मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग वाटर लिलीज़ रखें, लोटस रखें, और मुझसे जो कोई सीखने आएगा मैं खुले दिल से उसका स्वागत करूँगा। और मैं चाहूँगा कि सब लोग सीखें और अपने घर में एक एक वाटर लिली तो कम से कम लगाएं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति कुछ सीखता है तो कहीं ना कहीं एक मन में एक थॉट ऐसा रहता है कि नहीं, मेरे पास अभी फ़िलहाल रखूं, फिर देखता हूं, फिर सोचूंगा। मगर मिस्टर राजा जो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचानी है, तो हम सब तैयार हो जाएं उनसे सीखने के लिए। कैसे सिखाएंगे वो मैं ज़रूर बाद में बताने वाली हूँ, किस तरह से वीएनएम इसके लिए काम कर पाएगा राजा जी के साथ में मिलकर। क्योंकि उनका जो सपना है कि हर एक घर में वाटर लिली हो, आज से ये सपना वीएनएम का भी हो गया है कि हर एक घर में वाटर लिली हो। कैसे वो हम बाद में बताएंगे। बहुत शुक्रिया। आखिर में हमारा वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड का जो टैगलाइन है, क्योंकि वीएनएम एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की सोचता है और करता रहता है। लाखों लोग, छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। बड़े परिवर्तन की ओर पर्यावरण को लेकर अगर चलना है तो छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, और उसमें एक कोशिश ज़रूर से करिए, अपने घर में वाटर लिली लगाइए और फिर पर्यावरण को संजोइए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर और वीएनएम टीवी का वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं। और जियो टीवी चैनल नंबर 498 के ज़रिए दिन भर टेलीविज़न पर खबरें आप देख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।